अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे शहर की सैर पर निकले हैं जो तारीख और जदीदियत का एक हसीन इम्तिजाज है। ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा और खुशहाल तरीन शहर है जो दरियाए रावी के किनारे आबाद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौर की। लाहौर वो शहर है जिसे हर सल्तनत ने अपना दारुल हुकूमत बनाया और आज ये तरक्की की बुलंदियों पर है। आइए हमारे साथ इस शहर की तारीख, इसकी रंगारंग जिंदगी और इसके मशहूर मकामात को दरियाफ्त करें। हम जानेंगे कि इस शहर ने इतनी तरक्की कैसे की, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और वो कौन से तारीख़ी ख़जाने हैं जो ये शहर अपने अंदर समोए हुए है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये शहर यूरोप बनने की राह पर कैसे गामज़न है। तो चलें लाहौर के इस तारीख़ी और ख़ूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, कदीम ज़माने में लाहौर को लोहार, लोकोट और लहनूर जैसे कई नामों से पुकारा जाता था। आज ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत है। इसे पाकिस्तान का सकाफती दिल भी समझा जाता है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इस शहर की आबादी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा है और ये दुनिया के गंजान आबाद शहरों में शुमार होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन उर्दू भी आम फहम है। लाहौर के लोगों को इनकी खुश मिजाजी और मेहमान नवाजी की वजह से जिंदा दिलाने लाहौर भी कहा जाता है। लाहौर की आबादी में पंजाबियों के अलावा पख्तून, सिंधी, बलोची और मुहाजिर समेत कई नस्लों के लोग आबाद हैं। यहाँ 95% आबादी मुसलमानों की है, जबकि बाकी 5% में ईसाई, हिंदू और सिख बिरादरी के लोग रहते हैं, जिन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। इसीलिए आपको यहाँ गिरजाघर, गुरुद्वारे और मंदिर भी देखने को मिलेंगे। ज़ुबान आम ये बात मशहूर है कि लाहौर का नाम हिंदू देवता राम के बेटे लोह के नाम पर रखा गया, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तारीख बताती है कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने लाहौर को फतह किया और अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जिसके बाद यहाँ इस्लाम तेज़ी से फैला। मुगलिया दौर में, ख़ास तौर पर बादशाह अकबर के ज़माने में, लाहौर ने एक अहम शहर की हैसियत हासिल की। इस दौर में बादशाही मस्जिद और शाही किला जैसी अजीम इमारतें तामीर की गईं, जिन्हें आज यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया है। आज़ादी के बाद लाहौर ने एक नई शनाख्त हासिल की। आज ये शहर चारों अतराफ में दूर तक फैल चुका है और पाकिस्तान के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए स्पीडो बस सर्विस, मेट्रो बस सर्विस और इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन भी चलाई गई है, जो पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं। ये ट्रेन सिर्फ 45 रुपए के किराए में पूरे शहर का सफ़र करवाती है। और दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि लाहौर शहर को अब यूरोप के तर्ज पर भी बनाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ लाहौर कैनाल रोड पर एक जदीद ट्रैम सर्विस चलाई जा रही है, जो जल्लू पार्क से ठोकर नियाज बेग तक जाएगी। इसके अलावा लाहौर का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा भी दुनिया के बेशतर ममालिक से जुड़ा हुआ है। लाहौर अपने खानों के लिए भी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ के रिवायती नाश्तों में हलवा पूरी, निहारी, पाए और नान चने शामिल हैं। अंदरून शहर में मौजूद सदियों पुराने बाज़ार जैसे अनारकली बाज़ार और शाह आलम मार्केट आज भी ख़रीदारों से भरे रहते हैं। अनारकली बाज़ार मुग़ल दौर की यादगार है, जिसका नाम शहज़ादा सलीम की कनीज़ अनारकली के नाम पर रखा गया। इसी बाज़ार में लाहौर की मशहूर वारिस निहारी की दुकान भी है, जहां 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे। दोस्तों, बिलाशुबा लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान का दिल है। इसकी हर गली में तारीख बसती है और इसके लोग अपनी जिंदा दिली से इस शहर को हमेशा जवान रखते हैं। ये थी हमारी आज की लाहौर शहर पर एक मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको ये सफ़र कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।